हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका इंडियन रिलेटिवाइज के आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, नोएडा का नाम आते ही प्रदेश के एक ग्रीनरी से भरपूर, सुंदर और ऑर्गेनाइज शहर का नक्शा आपके दिल और दिमाग में आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नोएडा से भी सुंदर और सुविधा युक्त शहर की कल्पना को साकार करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने न्यू नोएडा बसाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे भविष्य के शहर न्यू नोएडा के बारे में, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ज़्यादा जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ लास्ट तक, और आगे बढ़ने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन भी दबाएं। आते हैं आज के एपिसोड पर। उत्तर प्रदेश के सबसे ग्रीन, खूबसूरत और ऑर्गेनाइज शहरों में से एक नोएडा में इससे भी ज़्यादा शानदार और सुविधा से भरपूर शहर बसाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है। नोएडा प्राधिकरण ने न्यू नोएडा बसाने के लिए नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना पुष्ता के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए चुना है। सबसे पहले आपको बताएंगे कनेक्टिविटी के बारे में, फिर होगा शहर का मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर और अंत में बताएंगे लोकेशन के बारे में। न्यू नोएडा की कनेक्टिविटी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के साथ साथ यमुना एक्सप्रेसवे से सीधी होगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का जाल पहले से ही फैल चुका है और जेवर में एयरपोर्ट बनने के साथ इस क्षेत्र की कुंडली ही बदल जाएगी। जेवर को नोएडा और दिल्ली से जोड़ने की प्रक्रिया का फ़ायदा भी मिलेगा न्यू नोएडा को। सड़कों के नेटवर्क के जरिए से पूरे NCR से जोड़ा जाएगा। न्यू नोएडा विकसित होने के साथ कुछ नए और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए गौतम बुद्ध नगर को फरीदाबाद, गाजियाबाद और दिल्ली से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही विशेष ध्यान होगा आगरा से कनेक्टिविटी पर, जो इस क्षेत्र का फ्यूचर होने वाला है। नोएडा से सीख लेते हुए न्यू नोएडा में इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल व कमर्शियल को और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लेवल पर बसाया जाएगा, जिससे शहर का मैनेजमेंट आसान हो और लोगों के आने से पहले ही संसाधनों को विकसित कर लिया जाए। इसके अलावा ड्रेनेज, वेस्ट डिस्पोजल, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ग्रीनरी के साथ साथ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य के कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का भी खाका खींच लिया गया है, जो मास्टर प्लान का हिस्सा होगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो न्यू नोएडा आज के मौजूदा नोएडा से एकदम अलग होगा, यानी और भी ज़्यादा बेहतर। न्यू नोएडा में आपका स्वागत महामाया फ्लाईओवर से नोएडा में आते ही प्राधिकरण की ओर से सेक्टर 94 में बन रहे 31 मंजिला नोएडा कन्वेंशन एंड हैबिटेट सेंटर करेगा, जो वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है। ओखला बर्ड सेंचुरी के पास 684 करोड़ की लागत से 20 एकड़ का ये प्रोजेक्ट अथॉरिटी का मेन ऑफिस होगा। अथॉरिटी के प्लान के हिसाब से न्यू नोएडा के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ओर से 2 नए प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट बनाए जाएंगे, जो कि न्यू नोएडा को जोड़ेंगे। नोएडा कन्वेंशन एंड हैबिटेट सेंटर न्यू नोएडा का वेलकम गेट होगा, जो मुख्य द्वार कहा जा रहा है। दूसरा एंट्री गेट कहाँ होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। अब आते हैं स्टोरी के हार्ड पॉइंट पर, यानी लोकेशन। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना पुष्ता के बीच का भाग न्यू नोएडा के लिए चुना गया है। अगर सेक्टर की बात करें तो न्यू नोएडा सेक्टर 150 से शुरू होकर 151, 155, 156, 157, 161 और 162 से आगे तक जाएगा। न्यू नोएडा बसाने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टरों में किसानों से ज़मीन के अधिग्रहण के लिए बात करनी शुरू कर दी है। अथॉरिटी ने सेक्टर 155, 156, 157, 159 आदि के अधिग्रहण के साथ इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने का खाका भी तैयार कर लिया है। फिलहाल सेक्टर 161 और 162 का विकास करने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे उद्योग धंधों और इंडस्ट्री के लिए ज़मीन की कोई कमी ना पड़े। सेक्टर 150 में स्पोर्ट्स सिटी का प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है। सेक्टर 151 व 151A में कई प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें गोल्फ कोर्स, मनोरंजन केंद्र, शहीद स्मारक, शहीद भगत सिंह पार्क और हेलीपोर्ट परियोजना भी है। इसका मकसद यही है कि एक ही स्थान पर सारे संसाधन विकसित करके जनता को सौंपा जाए, जिससे लोग न्यू नोएडा की ओर आकर्षित हों। आपको बता दें कि न्यू नोएडा का दूसरा एंट्री गेट नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 150 पर बनाया जाएगा। तो ये है न्यू नोएडा की शुरुआती रूपरेखा, जिसकी लेटेस्ट जानकारी हम लेकर आए थे आपके लिए अपने चैनल पर। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडियन रिलेटिवाइज का चैनल सब्सक्राइब करके। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।